हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। 27 से लेकर 30 जून तक के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। 2-3 रोज़ से कक्षा अपनी अपलोड नहीं हुई तो 2-3 रोज़ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं हेतु वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक साथ। ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या कि हर वर्ष कब जो है भारत में, ध्यान में रखिए स्पेशली भारत में, हर साल भारत में कब है जो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो 28 जून को कब मनाया जाता है। नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे जो है वो 28 जून को है जो अपने मनाया जाता है हर साल, ध्यान में रखिएगा। हाल ही में ये विवादों में रही है कौन, अरुंधति रॉय, और जो विवाद लगा है यूएपीए लगने के जो आसार बढ़े हैं इनके ऊपर और ऑलमोस्ट लग सा भी गया है, तो उसकी वजह से है जो और चर्चा में आ गई है। तो अपने को उस चक्कर में नहीं पड़ना, अपने को तो जो इनको पुरस्कार मिला है वो पूछा जा सकता है। सुप्रसिद्ध लेखिका भैया मानते हैं इनको, अरुंधति रॉय को प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार, हमें केवल पुरस्कार से मतलब रखना है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024, ठीक है। और ये जो है पेन पिंटर पुरस्कार, इसकी स्थापना की बात करें 2009 में, ये अरुंधति रॉय देख लीजिए आप। नाटककार हेरोल्ड पिंटर, इसकी स्मृति में है जो की गई थी स्थापना और इसकी स्मृति में ही है जो दिया जाता है। हेरोल्ड पिंटर जो ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक थे को 2005 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है, साहित्य के लिए। हाल ही में ये लॉन्च हुई है कौन सी, संज्ञान ऐप लॉन्च हुई है जो कि आरपीएफ के महानिदेशक कौन, मनोज यादव, इन्होंने विधिक संदर्भ के लिए एक व्यापक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है संज्ञान ऐप, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के महानिदेशक कौन, मनोज यादव, ये प्रश्न हो जाएगा एक तो करंट का आपके। दूसरा, 3 आपराधिक अधिनियमों जैसे कि भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और वहीं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इस पर गहन जानकारी प्रदान करने के लिए आरपीएफ तकनीकी टीम द्वारा ये डिज़ाइन किया गया ऐप है और ऐप का क्या नाम है, संज्ञान ऐप, इसको है जो लॉन्च किया गया है, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्या कि नवीनतम BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में अपने भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन, सुहास एल यथिराज दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। यह पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में 1 नंबर के खिलाड़ी, और यहाँ पर फोटो देख सकते हैं आप यथिराज भाई की। प्रश्न है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन, मार्क रूट, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो का आपने नाम सुना होगा, उसके सेक्रेटरी जनरल है जो बनेंगे भैया। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूट जो कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल है जो बनने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए आप। आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान 2024, इनकी जो बाल कथा पृथ्वी ने मांगी चप्पल के लिए किसको प्रदान किया गया है। आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान 2024 बाल कथा पृथ्वी ने मांगी चप्पल के लिए किसको प्रदान किया गया है, तो विमला भंडारी को। ये यहाँ पर विमला जी हैं, तो डॉक्टर विमला भंडारी को उनकी जो बाल कथा है क्या, पृथ्वी ने मांगी चप्पल, इसके लिए आचार्य लक्ष्मीकांत जोशी साहित्य सम्मान से जो नवाजा गया है, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण के लिए महिला शारीरिक शिक्षक को किस मिशन के तहत कमांडो प्रशिक्षण है जो दिया जाएगा, इस प्रकार से कमांडो प्रशिक्षण। तो ये अपने कालीबाई आत्मरक्षा कमांडो, ठीक है, इसके तहत, इस मिशन के तहत कालीबाई आत्मरक्षा कमांडो। और कालीबाई के विषय में आप सब जानते ही हैं, तो जिन जिन को पता है कालीबाई कौन थी कमेंट करके है जो कमेंट में आप लिखिएगा उनका थोड़ा विवरण, थोड़ा परिचय। तो भैया राजस्थान में स्कूली छात्राओं को, राजस्थान में स्पेशली इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए
359 महिला पीटीआई को कालीबाई आत्मरक्षा कमांडो मिशन के तहत कमांडो प्रशिक्षण है जो दिया जाएगा। 359 महिला पीटीआई को जो सिलेक्ट किया गया, चुना गया है इस प्रशिक्षण के लिए। प्रश्न पूछा जा सकता है, बीएसएफ द्वारा राजस्थान व गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग व ब्रीडिंग सेंटर है जो कहाँ खोला गया है? बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। बीएसएफ द्वारा प्रहरी सम्मेलन का आयोजन जैसलमेर में किया गया। ध्यान में रखना, प्रहरी सम्मेलन कहाँ पर? जैसलमेर में, जिसमें कि उपराष्ट्रपति अपने जगदीप धनखड़ साहब ने जो हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है। भारतीय वायुसेना का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास, वेरी इंपॉर्टेंट, युद्धाभ्यास से जुड़ा हुआ एक प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तरंग शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? जोधपुर में। ठीक है। तो भारतीय वायुसेना द्वारा पहली बार बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित कर रही है ये, जिसमें कि कुल 12 देशों को बुलाया गया है। क्वाड देशों, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा यूरोप के 3 बड़ी वायुसेनाओं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी के फाइटर जेट भी अगस्त में आयोजित होने वाले युद्धाभ्यास में क्या लेंगे? हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और वीडियो को जरूर आप लाइक शेयर किया करें, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाते हैं जो परीक्षा उपयोगी है, वाकई में परीक्षा उपयोगी है। इसीलिए अपने वीडियो छोटे होते हैं, क्योंकि अनर्गल हम सवाल है जो यहाँ पर डालते नहीं हैं। तो ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें। पहली बार जो देख रहा है सब्सक्राइब भी कर लेना। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नई दिल्ली में प्रतिष्ठित ईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 के तहत डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में नेतृत्व श्रेणी में किसे सम्मानित किया गया? तो भैया राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को सम्मानित है जो किया गया है। और ये जो पुरस्कार है नई दिल्ली में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पीएसयू समिट 2024 के दौरान है जो दिया गया है। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया जाता है? 25 जून को। ये विशेष तौर से जितने भी दिवस मनाए जाते हैं जागरूकता अभियान के लिए बनाए जाते हैं, और इनकी जो थीम होती है वो परीक्षा उपयोगी होती है अपने। तो वर्ष 2024 की थीम की बात करें तो नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में थीम रहेगी। और वहीं 26 जून को दुनिया भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। इसकी थीम की बात करें तो साक्ष्य स्पष्ट है, रोकथाम में निवेश करें, रोकथाम में निवेश करें। प्रश्न पूछा जा सकता है कि 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल 2024 का जो अपने आयोजन है वो कहाँ पर हुआ? तो सेंट ट्रोपेज, फ्रांस में। प्रश्न है कि हाल ही में किसे राजस्थान में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? राज्यसभा में। हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नया नेता नियुक्त किया गया है? तो जेपी नड्डा को। इसके साथ ही जेपी नड्डा को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय भी सौंपा गया, और राज्यसभा में सदन का नया नेता। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि इसरो ने लगातार तीसरी बार रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पुष्पक का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो ये चित्रदुर्ग से किया। चित्रदुर्ग कहाँ पर है? ये कर्नाटक में अपने। तो इसरो ने लगातार ये तीसरी बार किया है किसका? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, और व्हीकल का क्या नाम रखा गया? पुष्पक नाम रखा है, जो कि चित्रदुर्ग अपने कर्नाटक, यहाँ से परीक्षण है जो किया गया है। इसकी व्याख्या में हम बात करें तो इसरो ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित वैमानिकी परीक्षण रेंज में पुनः प्रयोज्य, वापस से रीयूजेबल प्रक्षेपण यान पुष्पक की लगातार तीसरी बार सफल लैंडिंग करवाई है। और पुष्पक एक खास तरह का क्या स्पेस शटल है जो कि अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट्स और कार्गो ले जाने का है जो काम करेगा। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत के पहले ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर के अंदर भारत के पहले ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ हुआ है। तो गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया, और उद्घाटन जो है पीटी उषा द्वारा किया गया। किसके द्वारा? पीटी उषा के द्वारा किया गया। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, ब्रिक्स खेल 2024 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान मिला है। रूस के कजान में जून में आयोजित ब्रिक्स संघ की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स खेलों में कुल 509 पदकों के साथ रूस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसमें भारत ने 29 पदकों के साथ 8वां स्थान है जो प्राप्त किया है भैया। तो ये थे अपने 2-3 रोज़ के करंट अफेयर्स के सवाल। वीडियो को लाइक कर दोगे तो हमें अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे द्वारा जो काम किया जा रहा है वो आपको पसंद आ रहा है, उपयोगी है। सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर करें।
पहली बार जो देख रहा है सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो, कोने में सब्सक्राइब लिखा हुआ है। टेलीग्राम चैनल नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी नाम से 2 टेलीग्राम चैनल है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इस कंप्लीट महीने की PDF आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन अपनी नवसृजन क्लासेज नाम से है, प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी नवसृजन क्लासेज। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड हिंदी का सुपर 100 बैच भी चल रहा है, जुड़कर अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अपने नज़दीकी बुक स्टोर अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर बुक भी उपलब्ध है, तो ज़रूर ख़रीदें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। रिवीजन के लिए शानदार बुक है, 1 लाइनर बुक है। नहीं मिले नज़दीकी बुक स्टोर पर तो जो बुक स्टोर वाला है उसको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर देते। फिर भी नहीं मिले तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। 86 19 73 87 34 केवल इसी नंबर पर मिलेगी आपको। 86 19 73 87 34 इन पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। कैसे क्या ऑनलाइन मिलेगी सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। साथ ही साथ अपना दूसरा यूट्यूब चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से, जिस पर हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज चलती है, तो ज़रूर इसको भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।